हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप सीजीपीएससी, व्यापम या छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के उन 30 सबसे महत्वपूर्ण सवालों को समझेंगे जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो भी पूरे व्याख्या के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छत्तीसगढ़ में जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बस्तर, रायगढ़, सरगुजा या फिर रायपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरगुजा। सरगुजा जिले की रामगढ़ पहाड़ियों में स्थित सीता बेंगरा को विश्व की सबसे प्राचीन नाट्यशाला जो है माना जाता है। इसे मौर्य काल का माना जाता है। इसी तरह सारे जो क्वेश्चन है उनके पूरे व्याख्या के साथ समझने वाले हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किस पांडुवंशी शासक को जो है सकल कौशलाधिपति की जो उपाधि है वो दी गई थी? महा, शिवगुप्त, बालार्जुन, तिवरदेव, नन्नराज या फिर हर्षगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव ने जो है पूरे कौशल क्षेत्र को जो है जीतने के बाद सकल कौशलाधिपति की जो उपाधि है वो धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने जो है सिरपुर की जो यात्रा है किस वर्ष की थी? 635 ईस्वी, 639 ईस्वी, 642 ईस्वी या फिर 650 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 639 ईस्वी। यदि हम इसकी देखें तो यहाँ पर जो है हेनसांग जो है 7वीं शताब्दी में जो है महाशिवगुप्त बलार्जुन के शासन काल के दौरान क्या किया था? सिरपुर और मल्हार यहाँ पर आए हुए थे अपनी यात्रा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है कलचुरी वंश, छिंदक नागवंश, फणी नागवंश या फिर मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फणी नागवंश। कवर्धा के फणी नागवंश राजा गोपाल देव ने अब जो है रामदेव का जो मंदिर है वो बनवाया था, जिसे जो है छत्तीसगढ़ क्या बोला जाता है? खजुराहो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का नाम क्या था? व्याघ्रराज, महेंद्र, विलासतुंग या फिर भवदत्त वर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महेंद्र। व्याख्या यदि हम देखें तो समुद्रगुप्त ने जो है अपनी दक्षिण विजय के दौरान कौशल के राजा महेंद्र और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को जो है हराया था। अगला क्वेश्चन है, तालागांव के देवरानी जेठानी मंदिरों का निर्माण किस वंश के जो है काल में हुआ? ऑप्शन दिया गया है पांडु वंश, शरभपुरी वंश, नल वंश या फिर मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शरभपुरी वंश के में जो है तालागांव के देवरानी जेठानी मंदिरों का निर्माण हुआ। व्याख्या देखते हैं, ये मंदिर जो है बिलासपुर जिले के तालागांव में स्थित है और छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिरों में जो है गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में काफी हेल्प करने वाले हैं। राजिम के राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? विलासतुंग, रत्नदेव, पृथ्वीदेव या फिर महाशिवगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलासतुंग ने। यहाँ पर जो है नल वंश के शासक विलासतुंग ने जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है इस प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का जो निर्माण है वो कराया था विलासतुंग जी ने। आगे देखते हैं, हमारा 8वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो है पाषाण घेरे कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंघनपुर, करीबदर और सोरर, टेरम या फिर कबरा पहाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि करीबदर और सोरर। ये आपके बालोद जिले में आता है। तो इसमें क्या है, बालोद जिले के जो है करीबदर, सोरर और चिरचारी ये यहीं पास है। इसमें जो है लौह युगीन पाषाण घेरे जो है जो महापाषाण स्मारक यहाँ पर मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन जोगीमारा की जो गुफा है में जो है किस भाषा के शिलालेख जो है मिले हैं? संस्कृत, प्राकृत यानी कि पाली, ओडिया या फिर हिंदी। तो यहाँ पर आपके जो है प्राकृत यानी कि पाली भाषा के जो शिलालेख हैं यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर? जोगीमारा की गुफा में। जोगीमारा गुफा के लेख जो है मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि और प्राकृत यानी कि पाली भाषा में है, जो देवदासी रेणुका से क्या है संबंधित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला देखते हैं, शरभपुरी वंश के राजमुद्रा में किसका अंकन जो है हमको देखने को मिलता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गजलक्ष्मी, त्रिशूल, सिंह या फिर मयूर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गजलक्ष्मी। शरभपुरी राजा विष्णु के उपासक थे और उनकी मुद्राओं में हाथियों द्वारा अभिषेक करती हुई गजलक्ष्मी की जो आकृति है वो होती थी, यानी कि गजलक्ष्मी की जो आकृति है वो यहाँ पर इनके मुद्राओं में होती थी, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, चित्रोत्पला किस नदी का जो है प्राचीन नाम है? काफी इजी क्वेश्चन है, शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी या फिर हसदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महानदी। इसी का जो है प्राचीन नाम क्या है? चित्रोत्पला। महानदी को जो है सतयुग में नीलोत्पला और द्वापर युग में क्या बोला गया? चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था।
वायु पुराण में इसका उल्लेख जो है हमको देखने को मिलता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा वरदत्त श्री का गुंजी शिलालेख वर्तमान में जो है किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर या फिर रायगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक्ति जिले में। क्या देखते हैं यहाँ पर इसका, शक्ति जिले के गुंजी यानी कि दमऊ दरहा से प्राप्त यह शिलालेख जो है सातवाहन काल का है, जिसमें राजा द्वारा ब्राह्मणों को गाय दान देने का क्या है उल्लेख है इसमें मिलता है इस शिलालेख के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर, छिंदक नागवंश की राजधानी जो है कहाँ थी? सिरपुर, तुम्माण, चक्रकोट यानी कि बारसूर या फिर पचराही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चक्रकोट यानी कि बारसूर। बस्तर क्षेत्र में जो है 11वीं शताब्दी के दौरान छिंदक नागवंश का शासन था, जिसकी राजधानी चक्रकोट यानी कि वर्तमान बारसूर के पास थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है, किस ऋषि का आश्रम जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत यानी कि धमतरी में स्थित है? वाल्मीकि ऋषि, अगस्त ऋषि, श्रृंगी ऋषि आश्रम और अंगिरा ऋषि? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऋष्य श्रृंग यानी कि इसी को हम श्रृंगी ऋषि कहते हैं। व्याख्या देखें, रामायण काल से संबंधित सिहावा पर्वत में ऋष्य श्रृंग ऋषि का आश्रम है। यहीं से क्या हुआ है, आपका महानदी का उद्गम जो है माना जाता है सिहावा पर्वत से। अगला क्वेश्चन देते हैं 15 नंबर, प्राचीन काल में जो है छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता था? उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, चेदीगढ़ या फिर महाकौशल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण कौशल के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ को प्राचीन नाम जो है पुकारा जाता था। रामायण और गुप्त काल के दौरान इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? दक्षिण कौशल। और यहाँ के जंगलों को दंडकारण्य कहा जाता था। आगे बढ़ते हमने जो है 15 क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट काफी चीजें समझ चुके हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है इसको शेयर करते जाने अपने दोस्तों के साथ। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नल वंश के शासकों का मुख्य संघर्ष किस राजवंश के साथ हुआ था? पांडु वंश, मौर्य वंश, वाकाटक वंश या फिर कलचुरी वंश? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाकाटक वंश। ये क्या था? तो नल वंश और वाकाटक वंश के बीच जो है बस्तर और विदर्भ के क्षेत्रों को लेकर के जो है पीढ़ियों तक क्या होता गया, संघर्ष जो है चला था। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ताला गांव की अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा जो है किस नदी के तट पर जो है स्थित है? महानदी, मनियारी नदी, खारून नदी या फिर अर्पा नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनियारी नदी के तट पर। क्या देखते हैं इसका, बिलासपुर जिले के ताला गांव में मनियारी नदी के किनारे जो है देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, जहां पर जो है रुद्र शिव की जो प्रतिमा है वो प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो है मौर्यकालीन आहत सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? पंच मार्केटेड कॉइन्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारापुर और ठठारी में। रायगढ़ जिले, रायगढ़ और जो है जांजगीर क्षेत्र के तारापुर, ठठारी और अकलतरा से बड़ी संख्या में जो है क्या मिला है? मौर्यकालीन जो चांदी के सिक्के हैं वो मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने पूरा करवाया था? रानी वासटा, महाशिवगुप्त बालार्जुन, तिवरदेव या फिर चंद्रगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। इस मंदिर का निर्माण जो है रानी वासटा ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में शुरू किया था, जिसे उनके पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन ने क्या किया? पूर्ण करवाया। आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाण वंश के शासकों का अधिकार जो है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र पर था? कवर्धा, पाली यानी कोरबा, बस्तर या राजिम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाली कोरबा। कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में जो है बाणवंशी शासकों का शासन था। यहाँ के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विक्रमादित्य ने जो है करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ऋषभ देव की जानकारी देने वाला जैन तीर्थ छत्तीसगढ़ में जो है कहाँ स्थित है? दामाखेड़ा, गुंजी यानी शक्ति, आरंग या नगपुरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुंजी शक्ति जिले में। गुंजी के ऋषभ तीर्थ से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव के साथ जो है जो साक्ष्य है वो यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्के जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कहां से मिले हैं? दिया गया है बानाबरत दुर्ग, कोंडागांव, राजनांदगांव या फिर रायपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बानाबरत दुर्ग में। दुर्ग जिले के बानाबरत से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जो कुचिया वंश और गुप्त प्रभाव को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, कलचुरी वंश ने जो है छत्तीसगढ़ में अपनी पहली राजधानी कहां स्थापित की थी? रतनपुर, तुम्माण, रायपुर या फिर खल्लारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तुम्माण में। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ को जीतने के बाद तुम्माण यानी कि कोरबा को जो है अपनी प्रारंभिक जो राजधानी है वो बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, सातवाहन काल का काष्ठ स्तंभ वुडन पिलर जो है कहां से प्राप्त हुई है? सिरपुर,
यहाँ पर किरारी, जांजगीर, मल्हार या फिर डोंगरगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरारी, जांजगीर। यहाँ पर क्या था, किरारी के तालाब से जो है 1921 में जो है एक प्राचीन लकड़ी का स्तंभ मिला था, जिस पर जो है सातवाहनकालीन अधिकारियों का जो पदनाम अंकित यहाँ पर किया गया था। कहाँ है, जांजगीर में। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत द्वारक राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ के किस आधुनिक जिले में था? गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद या फिर बस्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गरियाबंद में। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में पर्वत द्वारक वंश का शासन था और इसकी जो राजधानी कौन सी थी, देवभोग थी। इसको आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, कनिष्क यानी कि कुशाल वंश के सिक्के जो है छत्तीसगढ़ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तेलीकोट, रायगढ़, आरंग, राजिम, चांपा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तेलीकोट, रायगढ़ से। रायगढ़ के तेलीकोट और बिलासपुर से कुषाणकालीन तांबे के जो सिक्के हैं वो हमको मिले हुए हैं। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का काशी जो है किसे कहा जाता है? रतनपुर, सिरपुर, खरौद या फिर राजिम को। तो छत्तीसगढ़ का काशी पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खरौद को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का काशी। जांजगीर चांपा के खरौद को यहाँ के प्राचीन मंदिरों और आर्थिक महत्व के कारण क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का जो काशी है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा प्रवर सेन और राजा नरेंद्र सेन का संबंध किस प्राचीन राजवंश से था? नल वंश, वाकाटक वंश, मौर्य वंश या फिर कलचुरी वंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाकाटक वंश से। ये शक्तिशाली राजा वाकाटक वंश के थे, जिनका छत्तीसगढ़ के इतिहास में गहरा प्रभाव रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में छत्तीसगढ़ को क्या नाम दिया था? कौशल, किया लोशलो, दक्षिण कौशल या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किया लोशलो। हेनसांग ने अपनी पुस्तक सियुकी में इस क्षेत्र को चीनी उच्चारण में किया लोशको यानी कि कौशल जो है लिखा है। इसको भी आपको याद रखना है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, महाशिव गुप्त बालार्जुन जो है किस धर्म के जो है अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो ये आपके जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है परम माहेश्वर की उपाधि धारण करते थे और शैव धर्म के महान संरक्षक थे। ये चीजें आपको जो है याद होना चाहिए। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजों को अच्छे से पूरे व्याख्या के साथ समझा दिया। आई होप आपको बहुत सारी जो चीजें हैं इस वीडियो से जानने को मिली होंगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। और यदि आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।